नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मिशन एग्जाम अकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के अच्छे से एग्ज़ाम्स चल रहे होंगे। दिल्ली पुलिस के अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो ये वीडियो दोस्तों दिल्ली पुलिस के पिछले एग्ज़ाम्स में जो प्रश्न पूछे गए हैं उससे संबंधित रहेगा। और ये जीके का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और ये पार्ट दोस्तों थर्ड है। इससे पहले 2 पार्ट इसके मैंने अपलोड कर रखे हैं, चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है यहाँ पे, विभिन्न जैन तीर्थंकरों को समर्पित संगमरमर पत्थरों पर बारीक नक्काशी से बना दिलवाड़ा जैन मंदिर किस शहर में स्थित है? माउंट आबू, शिमला, पुणे या लखनऊ में? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, माउंट आबू में स्थित है। ये दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट का ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा सुधारों के लिए लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? 1857, 1867, 1879 या फिर 1882? लॉर्ड रिपन द्वारा शिक्षा में सुधारों के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? सही आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी रहेगा। 1882 में हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया था? पहला संविधान संशोधन कब किया गया था? 1951, 1952, 1953 या फिर 1960? संविधान में पहला संविधान संशोधन कब किया गया था? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पे 1951। ये 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न है, सोनपुर पशु मेला किस राज्य का एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, बिहार? सोनपुर पशु मेला सही आंसर रहेगा यहाँ पे बिहार। ये दोस्तों सोनपुर पशु मेला जो बिहार में पड़ता है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। यह पशु मेला दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा नदी के संगम पर बिहार के सोनपुर में नवंबर व दिसंबर के महीनों में आयोजित किया जाता है और इसे हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है और यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। अगला प्रश्न है, 2019 में किस वर्ष के नागरिकता संशोधन अधिनियम में संशोधन किया गया? 1947 के संशोधन में, 1957, 1955 या 1960 के? सही आंसर रहेगा 1955। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई? किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1996, 1998, 1994 या सन 2000 में? सही आंसर रहेगा यहाँ पे 1998 दोस्तों सही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा 6 का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, MS एक्सेल 2010 में सेल के कंटेंट को स्ट्राइक थ्रू करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? MS एक्सेल में 2010 में सेल के कंटेंट को स्ट्राइक थ्रू करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+5, Ctrl+P, Ctrl+S या Ctrl+6? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कंट्रोल के साथ में 5 प्रेस करेंगे तो स्ट्राइक थ्रू आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? अनूप सिंह, ऑप्शन बी है BP सिंह, ऑप्शन सी है काका कालेलकर, ऑप्शन डी है PG शाह? 8वें का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काका कालेलकर ने दोस्तों प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित
स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने जेल में गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा था? महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, भगत सिंह या फिर लोकमान्य तिलक? जेल में दोस्तों गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा था। 9वें का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी हो जाएगा, लोकमान्य तिलक ने दोस्तों जेल में लिखा था गीता रहस्य नामक ग्रंथ। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1932 में निम्नलिखित में से किसने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की? 1932 में किसने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी? B.R. अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं? तो 10वें का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना करी थी। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? राजेंद्र प्रसाद, R.K. शनमुगम चेट्टी, B.R. अम्बेडकर या अब्दुल कलाम आजाद? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन बने थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, R.K. शनमुगम चेट्टी जी। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2010 में बाई डिफ़ॉल्ट रूप से वर्कबुक में कितनी सीट्स प्रदान की जाती है? 1 सीट, 2 सीटें, 3 सीट या फिर 4? बाई डिफ़ॉल्ट रूप से सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। 3 सीटें दोस्तों होती है बाई डिफ़ॉल्ट रूप से MS एक्सेल में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैयार बांध निम्नलिखित में से किस राज्य की नैयार नदी पर बना एक गुरुत्वाकर्षण बांध है? कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल या केरल? नैयार बांध किस राज्य में स्थित है और ये नैयार नदी पर बना हुआ है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, केरल में है दोस्तों ये। 13वें का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस द्वीप में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है? अगाती द्वीप, बैरन द्वीप, दीवार द्वीप या फिर नील द्वीप? सही आंसर है इसका बैरन द्वीप। ऑप्शन बी हो जाएगा, ये अंडमान निकोबार में है दोस्तों बैरन द्वीप। अगला प्रश्न, निम्न में से दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1134, 1206 या 1289 या 1534 में? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1206 में। 15वें का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2010 में केवल वर्तमान प्रणाली तिथि प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? MS एक्सेल में केवल वर्तमान प्रणाली तिथि प्रदर्शित करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? टुडे का, टाइम, डेट या नाउ का? 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। टुडे का फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए। अगर दोस्तों आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जैसे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों, राजगीर नृत्य महोत्सव शास्त्रीय नृत्य की व्यापक लोकप्रियता को दर्शाता है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? गोवा, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार? राजगीर नृत्य महोत्सव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजगीर नृत्य महोत्सव शास्त्रीय नृत्य ये दोस्तों बिहार का प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर संसद के दोनों सदनों के सामान्य बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? मौलिक अधिकार। ऑप्शन बी है राष्ट्रपति का चुनाव और इसकी प्रक्रिया। ऑप्शन सी है आधिकारिक भाषा का प्रयोग। ऑप्शन डी है 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची। 18वें का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, आधिकारिक भाषा का प्रयोग। इसमें दोस्तों ये
संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा 18वें का। अगला प्रश्न है, होजागिरी नृत्य रियांग समुदाय की एक आदिवासी नृत्य शैली है जो निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। होजागिरी नृत्य रियांग समुदाय की एक आदिवासी नृत्य शैली है जो किस राज्य से संबंधित है। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तराखंड या त्रिपुरा। 19वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन डी 19 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जेनेवा, भारत, न्यूजीलैंड या संयुक्त अरब अमीरात। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूएई में दोस्तों इसका आईसीसी का हेडक्वार्टर स्थित है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वोच्च चालकता वाली धातु है। लोहा, एल्यूमिनियम, चांदी, इस्पात। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वोच्च चालकता वाली धातु है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, चांदी इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का सी। अगला प्रश्न है, अपेक्षाकृत समतल भूमि के व्यापक ऊंचाई वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है। अपेक्षाकृत समतल भूमि के व्यापक ऊंचाई वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है। पर्वत, पठार, लेगून, झील या हिमनद। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पठार कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उरुका किस राज्य का एक पारंपरिक त्यौहार है। उरुका केरल, सिक्किम, तमिलनाडु या असम। उरुका किस राज्य का एक पारंपरिक त्यौहार है। सही आंसर है ऑप्शन डी, ये दोस्तों असम का एक पारंपरिक त्यौहार है। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा 23वें का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद और भारत के राष्ट्रपति के बीच संचार माध्यम होता है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति। कौन मंत्रिपरिषद और भारत के राष्ट्रपति के बीच संचार माध्यम होता है। सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किस कक्षा में होता है। एम कक्षक में, एल कक्षक में, के कक्षक में या एन कक्षक में। 25 का यहाँ पे सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए हो जाएगा, एम कक्षक इज राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको हिल स्टेशन अरुकू मिलेगा। अरुकू ये दोस्तों हिल स्टेशन है, ये कहाँ किस राज्य में मिलेगा। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश में। सही आंसर है इसका अरुकू ये हिल स्टेशन दोस्तों आंध्र प्रदेश में मिलेगा। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सांची के स्तूप में कितने तोरण या द्वार है जिन पर बुद्ध के जीवन की विविध घटनाओं एवं जातकों का चित्रण किया गया है। 3, 4, 5 या 6। कितने ऐसे तोरण या द्वार है जिन पर भगवान बुद्ध के जीवन की विविध घटनाओं एवं जातकों का चित्रण किया गया है। 27 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 4 इसका सही हो जाएगा। 4 तोरण या द्वारों पर दोस्तों भगवान बुद्ध से संबंधित चित्रण किया गया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा की गई थी। चोल राजवंश की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। आदित्य प्रथम, राजराज चोल, राजेंद्र चोल या विजयालय चोल के द्वारा। चोल राजवंश की स्थापना 28 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, विजयालय चोल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्य हेतु जाना जाता है। जे थॉमसन, ग्रेगर जॉन मेंडल, माइकल फेराडे या जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। आनुवंशिकी के क्षेत्र में उनके कार्य के लिए जाना जाता है, ऐसे कौन से वैज्ञानिक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन बी 29 का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दार्शनिक जिद्दू कृष्णमूर्ति और आध्यात्मिक गुरु सत्य साईं बाबा किस राज्य की प्रसिद्ध हस्तियां हैं? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, तमिलनाडु इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्यों में आपको सियांग और लोहित नदियां मिलेगी? हिमाचल प्रदेश और पंजाब में, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में, या अरुणाचल प्रदेश और असम में? सियांग और लोहित नदियां। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश और असम इसका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हजारद्वारी महल कहाँ स्थित है? झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, असम में, या बिहार में? हजारद्वारी महल किस राज्य में स्थित है? 32 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में हजारद्वारी महल स्थित है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल की खेती के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा उपयुक्त नहीं है? चिकनी दोमट मृदा, नदी की जलोढ़ मृदा, शुष्क मृदा, या खारी मृदा? चावल की खेती के लिए कौन सी मृदा है जो उपयुक्त नहीं है? 33 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, शुष्क मृदा दोस्तों इसके फायदेमंद नहीं है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान अपने प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के लिए जाना जाता है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, या हरियाणा में? 34 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये दोस्तों हरियाणा में स्थित है, 34 का डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद में नए राज्य बनाने की शक्ति निहित है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 4। कौन से अनुच्छेद में यह बताया गया है कि नए राज्य बनाने की संसद को शक्ति है? कौन से अनुच्छेद में? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 3 में संसद को यह शक्ति दी गई नए राज्य बनाने की। अगला प्रश्न है, इंटरनेट के संबंध में संक्षिप्त आईएसपी का नाम पूर्ण रूप क्या है? आईएसपी की फुल फॉर्म बतानी है, इंटरनेशनल सर्विस, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर, या इंट्रानेट सर्विस प्रोवाइडर? आईएसपी की फुल फॉर्म है, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका सही रूप है, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, अकबर ने किस वर्ष में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? 1563 में, 1564 में, 1587 में, या 1568 में? अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था? 37 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1563 में यह समाप्त कर दिया था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से अनुसूचियों में से कौन 3 सूचियों संघ, राज्य और समवर्ती को मूर्त रूप देता है? 9वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, या 6ठी अनुसूची? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, 6ठी अनुसूची में बताया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री नियुक्त किया गया था? लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर, लोकमान्य तिलक? 1947 में कानून मंत्री किसको बनाया गया था पहला? 39 का सही आंसर है ऑप्शन डी, सी हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी? केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष। 40 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सर्वर से दूसरे पर मैसेज भेजने के लिए बहुत सी ईमेल प्रणालियाँ किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करती है? SMTP,
ICMP, ARP या HTTP किस प्रणाली का या प्रोटोकॉल का प्रयोग करती है? तो इसका 41 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और HTTP ये भी बहुत बार पूछी जाती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, जब भी कोई उपयोगकर्ता MS वर्ड में कंट्रोल और C कमांड का प्रयोग करके किसी टेक्स्ट को कॉपी करता है तो ये वह अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होता है? यानी कि कंट्रोल कंट्रोल के साथ में C प्रेस करेंगे तो टेक्स्ट कोई भी वो कॉपी हो जाएगा, वो अस्थायी रूप से कहाँ सेव हो जाता है? हार्ड डिस्क में, किसी अन्य सेल में, टेबल में या क्लिपबोर्ड में? तो सही आंसर है ये दोस्तों, अस्थायी रूप से क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? रोवर्स कप है ये किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट या हॉकी? सही आंसर है रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रसोई उत्पाद मधुमक्खी के डंक को भी बेअसर करने में मदद करेगा? रसोई का कौन सा ऐसा उत्पाद है जो मधुमक्खी के डंक को बेअसर करने में मदद करता है? काली मिर्च, बेकिंग सोडा, नमक या फिर नींबू का रस? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, बेकिंग सोडा इसका सही है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आपको ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में मिलेगी? देहरादून, भोपाल, जूनागढ़ या कोची? ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं किस स्थान पर मिलेगी? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, जूनागढ़ इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, शिशु मृत्यु दर को किस प्रकार वर्णित किया जा सकता है? प्रत्येक 1000 व्यक्तियों पर 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु। ऑप्शन बी है प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की मृत्यु। ऑप्शन सी है प्रत्येक 50 व्यक्तियों पर 2 वर्ष से कम आयु के बच्चे की मृत्यु। या ऑप्शन डी है हर 100 लोगों पर बच्चे की मृत्यु। शिशु मृत्यु दर क्या है? सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रत्येक 1000 व्यक्तियों पर 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु। ऑप्शन ए इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस टैब के तहत वाटरमार्क बटन उपलब्ध होता है? MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस टैब के तहत वाटरमार्क होता है दोस्तों? जो बैकग्राउंड में दिखता है ये देख लो, ये इसको वाटरमार्क बोल सकते हैं। तो बटन कहाँ पर उपलब्ध होता है? होम, इंसर्ट, पेज लेआउट या डिज़ाइन में? सही आंसर है ऑप्शन डी, डिज़ाइन दोस्तों। डिज़ाइन में ये वाटरमार्क बटन जो स्थित होता है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा 47 का। अगर दोस्तों कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, 1757 में भारत में किस युद्ध में अंग्रेजों की जीत को उनकी पहली बड़ी जीत माना जाता है? बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध या सारागढ़ी का युद्ध? 1757 में कौन सा युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों की जीत को उनकी पहली बड़ी जीत माना जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्लासी का युद्ध इसका राइट आंसर है। 48 का ऑप्शन बी इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? रस्किन बॉन्ड, आनंद वासु, स्टीफन किंग या रामचंद्र गुहा? ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? फोर्टी 49 का सही आंसर रहेगा
ऑप्शन ए हो जाएगा। रस्किन बॉन्ड इसका सही है। ऑप्शन ए इस 49 का सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, योंगप दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य को तिब्बत से जोड़ता है? उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम या सिक्किम? योंगप दर्रा किस राज्य को तिब्बत से जोड़ता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, तवा बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश या बिहार? तवा बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? 51 का सही आंसर रहेगा यहाँ पे तवा बांध दोस्तों ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दंती दुर्ग किस वंश के संस्थापक थे? दंती दुर्ग दोस्तों ये किस वंश के संस्थापक थे? चौहान, राष्ट्रकूट, चोल या पाल? तो दंती दुर्ग ये दोस्तों राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है, वह क्या कहलाता है? जो जेली जैसा पदार्थ है वो क्या कहलाता है? रितिकाएं, हरित लवक, कोशिका द्रव्य या प्लासिड्स? तो जेली जैसे पदार्थ ये कहलाता है दोस्तों कोशिका द्रव्य कहलाता है। ऑप्शन 53 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक रात्रिचर प्राणी नहीं है? खरगोश, चमगादड़, चूहा या तिलचट्टा? कौन सा ऐसा प्राणी है जो रात्रिचर प्राणी नहीं है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, खरगोश इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद नामक पुस्तक की रचना निम्न में से किसने की थी? अरुंधति रॉय, ट्विंकल खन्ना, सुधा मूर्ति या सलमान रश्दी? द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखी थी? सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन बी, ट्विंकल खन्ना। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर आने वाले ईमेल को स्टोर करने के लिए निम्न में से किस फोल्डर का उपयोग किया जाता है? इनबॉक्स, सेंड, स्पैम या आउटबॉक्स? आमतौर पर आने वाले ईमेल को स्टोर करने के लिए निम्न में से किस फोल्डर का उपयोग किया जाता है? सिंपल क्वेश्चन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आने वाले मेल है जो इनबॉक्स में स्टोर होते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित है? धौलागिरी, कंचनजंगा, गोरला मंगाता या माउंट एवरेस्ट? 57 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कंचनजंगा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुरक्षा घटक है जो परिपथ से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा को सीमित करता है और वोल्टता की एक निश्चित मात्रा निर्धारित करता है? वोल्टमीटर, स्विच, अर्थिंग तार या फ्यूज? 58 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्यूज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1959, 1969 या 1979 या 1989 में? वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, 1989 में इसकी शुरुआत हुई थी वर्ल्ड वाइड वेब की। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, MS वर्ड 2016 में किस मेन्यू आइटम के अंतर्गत इंसर्ट फुटनोट विकल्प दिखाई देता है? मेलिंग के थ्रू, डिजाइन, इंसर्ट या रेफरेंस के द्वारा? MS वर्ड 2016 में किस मेन्यू आइटम के अंतर्गत इंसर्ट फुटनोट विकल्प दिखाई देता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, डिजाइन के थ्रू
दिखाई देता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अल्लीवाल का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1846 में, 1863 में, 1852 या 1878 में अल्लीवाल का युद्ध किस वर्ष हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1846 में अल्लीवाल का युद्ध हुआ था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था के आकार का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सकल घरेलू उत्पाद का, सकल मासिक आय का, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का या सकल राष्ट्रीय आय का? तो किसी अर्थव्यवस्था के आकार व अनुमान लगाने के लिए सकल घरेलू उत्पाद का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलकनंदा और पिंडारी नदियों का संगम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग या सोनप्रयाग? अलकनंदा और पिंडारी नदियों का संगम स्थल निम्न में से कौन सा है? तो 63 का सही आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्णप्रयाग, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसकी सलाह पर की जाती है? उच्च न्यायालय के द्वारा, उपराष्ट्रपति की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर या महान्यायवादी की सलाह पर? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, जट जटिन निम्नलिखित में राज्यों में से किसका सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है? छत्तीसगढ़, केरल, बिहार, अरुणाचल प्रदेश। जट जटिन किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार का दोस्तों ये लोकप्रिय नृत्य है। अगला प्रश्न है, पारंपरिक टापू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? पारंपरिक टापू नृत्य, सही आंसर है इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश इसका सही है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में वर्कबुक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। बहुत बार दोस्तों ये कन्फ्यूजन करता है, क्वेश्चन में असत्य पूछा है या फिर सत्य पूछा है, इसलिए क्वेश्चन को हमेशा दोस्तों ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो पहला यहाँ पे ऑप्शन है, वर्कशीट को शीट 1, शीट 2 और शीट 3 और आगे भी इसी प्रकार से लेबल किया जाता है, ये तो दोस्तों सही है। अगला है, प्रत्येक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट कॉलम और रो से मिलकर बनी होती है, बिल्कुल सही है। एक वर्कबुक वर्कशीट से मिलकर बनी होती है, ये भी सही है। एमएस एक्सेल में वर्कशीट का नाम नहीं बदला जा सकता, ये दोस्तों ऑप्शन सी है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि एमएस एक्सेल में वर्कशीट का नाम दोस्तों अपन अपने हिसाब से बदल सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये दोस्तों असत्य कथन है एमएस एक्सेल के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस है? 3, 9, 5 या 7? भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस माने गए हैं? सही आंसर है इसका 9 है, ऑप्शन बी इसका सही है। कौन से दोस्तों 9 रस है? पहला है दोस्तों अद्भुत, जैसे आश्चर्य भी कहा जा सकता है, शांति, तीसरा है भय, चौथा है हास्य या खुशी, पांचवा है करुणा, छठा है शोक या दुख, सातवां है वीर, जिसे साहस भी कहा जा सकता है, आठवां है रौद्र, जिसे क्रोध भी कहा जा सकता है, नौवां है विभत्स यानी कि घृणा करना। ये दोस्तों भारतीय शास्त्रीय नृत्य में 9 रस माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ऑप्शन बी पंडित रविशंकर, ऑप्शन सी है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, ऑप्शन डी है उस्ताद अहमद अली खान। कौन से संगीतकार है जो बांसुरी से संबंधित है?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही हो जाएगा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। ये दोस्तों बांसुरी से संबंधित है। पंडित रविशंकर, ये दोस्तों सितार से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। और उस्ताद अहमद अली खान, इनका संबंध सरोद से है, सरोद। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इनका संबंध शहनाई से है, शहनाई। तो 69 का सही आंसर हो जाएगा बांसुरी से संबंधित पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल के निम्न में से किस क्रांतिकारी को मात्र 18 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों ने मुजफ्फरपुर जेल में फांसी पर चढ़ा दिया था? खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी या फिर सुखदेव थापर। निम्न में से कौन से ऐसे जो क्रांतिकारी है उनको 18 वर्ष की उम्र में ही अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए हो जाएगा खुदीराम बोस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एतमाद उद दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? मुरादाबाद में, सोनीपत में, आगरा में या हैदराबाद में? एतमाद उद दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, आगरा में मकबरा स्थित है एतमाद उद दौला का, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी और अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा माना गया है? अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 321, अनुच्छेद 343 या फिर अनुच्छेद 335? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 343। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष में आरंभ की गई थी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, योजनाएं दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ये शुरू की गई थी वर्ष 2016 में, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट MS वर्ड में सेव एज विकल्प खोलता है? F8, F9, F11 या F12? कौन सा शॉर्टकट की है जो सेव एज ऑप्शन खोलता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, F12। जो जिन्होंने कंप्यूटर यूज़ किया है उनको अच्छी तरह से नॉलेज है दोस्तों, इससे संबंधित F12 सेव एज ऑप्शन ओपन करता है। अगला प्रश्न है, लेटेराइट मृदा निम्न में से किस रसायन की कमी पाई जाती है? लेटेराइट मृदा में किस रसायन की कमी पाई जाती है? आयरन ऑक्साइड की, सिलिका की या टाइटेनियम ऑक्साइड की या एल्यूमिनियम के जलीय ऑक्साइड की कमी पाई जाती है? लेटेराइट मृदा में कौन सी कमी पाई जाती है? 75 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिलिका इज राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है? अलकनंदा, चंबल, गंडक या कोसी? इनमें से कौन सी नदी है जो गंगा की सहायक नदी नहीं है? 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंबल। चंबल ये दोस्तों यमुना की सहायक नदी है, ना कि गंगा की, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा के गीतकार निम्न में से कौन है? भीमसेन जोशी, आनंद शंकर, अशोक पत्की, पीयूष पांडे। मिले सुर मेरा तुम्हारा, ये इसके दोस्तों गीतकार कौन है बताना है आपको। क्वेश्चन 77। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, पीयूष पांडे इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मैडम बीकाजी कामा ने 1907 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को निम्नलिखित में से किस स्थान पर फहराया था? बर्लिन में, स्टटगार्ड में या म्यूनिक या बर्लिन?
मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस स्थान पर फहराया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, स्टटगार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बराक नदी के तट पर स्थित है? सिलचर, धुबरी, डिब्रूगढ़ या तेजपुर? कौन सा शहर बराक नदी के तट पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सिलचर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों हेतु राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था? अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 350 बी, अनुच्छेद 350 ए या अनुच्छेद 352? किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों हेतु राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया? सही आंसर है इसका अनुच्छेद 350 बी, ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक लोक संगीतमय उपकरण है जिसे पंजाब में भांगड़ा के दौरान बजाया जाता है? संबल, चिक्कारा, तुम्बी या सारिंडा? कौन सा ऐसा उपकरण है जो पंजाब में भांगड़ा के दौरान बजाया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, तुम्बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो तेलीय जो पैकेट में भरे जाते हैं, उनमें कौन सी गैस भरी जाती है ताकि वो बदबू ना मार सके? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन या हीलियम? तो इसका सही आंसर है नाइट्रोजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। कुरकुरे में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। निम्न में से रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? और विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन के या फिर विटामिन डी की कमी से? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो सही आंसर है इसका, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, असम? तो बिहू दोस्तों असम का प्रसिद्ध त्यौहार है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, घटोत्कच गुप्त या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, श्रीगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शैलों के खनिज घटकों के रासायनिक, क्रिस्टलीय संरचना और भौतिक गुणधर्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्मिकी यानी कि पोलियो ओंटोलॉजी या हिममंडल, क्रायोस्फीयर, शिला विज्ञान, पेट्रोलॉजी या खनिज विज्ञान, मिनरोलॉजी? सेलों के खनिज घटकों के रासायनिक, क्रिस्टलीय संरचना और भौतिक गुणधर्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खनिज विज्ञान यानी कि मिनरोलॉजी कहा जाता है, अध्ययन को कहा जाता है खनिज और मिनरोलॉजी, ऑप्शन डी इसका राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी केरल की सर्वाधिक आवश्यक और प्रधान फसल है? कौन सी केरल की सर्वाधिक आवश्यक और प्रधान फसल है? चाय, चावल, कॉफ़ी या कपास? तो सही आंसर है इसका 87 का ऑप्शन बी, चावल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 1947 में निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? 1947 में संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सही आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई थी? 1966 में, 1967 में, 1957 या 1978 में?
एडीबी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 1967 में 1966 में एडीबी की स्थापना की गई थी और एडीबी का हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अलमट्टी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अलमट्टी बांध कर्नाटक, सिक्किम, नागालैंड या उत्तराखंड में? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक में ये स्थित है अलमट्टी बांध। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार किसी फिल्मी हस्ती को भारतीय सिनेमा के विकास और संवर्धन में उसके योगदान के लिए दिया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार या फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार? ऐसा है, निम्न में से कौन सा ऐसा पुरस्कार है जो फिल्मी हस्ती को भारतीय सिनेमा के विकास और संवर्धन के लिए दिया जाता है? 91 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मालवा मध्य प्रदेश पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा किया था? 1305 ईस्वी में, 1367 ईस्वी में, 1453 या 1435 में? मालवा मध्य प्रदेश पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब कब्जा किया था? 92 का सही आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन ए 1305 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मांडू महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या मध्य प्रदेश? मांडू महोत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? 93 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी मांडू महोत्सव ये दोस्तों मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध त्योहार है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में उसे करंट सेल को किस नाम से जाना जाता है जिसके चारों ओर सेल बाउंड्री होती है, यानी कि ऐसे बोल्ड बना हुआ होता है, इसको क्या कहा जाता है? पैसिव सेल, करंट सेल, एक्टिव सेल या न्यू सेल? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, इसे कहा जाता है एक्टिव सेल, ऑप्शन सी, यानी कि एक्टिव जिसमें प्रेजेंट टाइम में सेल में काम कर रहे हैं, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मद्रास अब चेन्नई इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? सितंबर 1916 में, मई 1912 में, अगस्त 1980 में, अक्टूबर 1919 में? इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? सही आंसर है इसका सितंबर 1916 में, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? सुएज नहर, पनामा नहर या निकारागुआ नहर या इनमें से कोई नहीं? ऐसी कौन सी जो कृत्रिम नहर है जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी पनामा नहर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 96 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मौर्य स्तंभ शिलालेख भारत के सुदूर पूर्वी भाग में स्थित है? सारनाथ, सांची, मेरठ या टोपरा? 97 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए सारनाथ इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट इंडियन दैनिक समाचार पत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ज्योतिराव फुले, राजा राम मोहन राय, एनी बेसेंट या हेनरी विवियन डेरोजियो? तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन डी हेनरी विवियन डेरोजियो, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रेडोन गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? रेडोन गैस के बारे में कौन सा कथन निम्न में से असत्य है? रेडोन गैस अक्रिय होती है। रेडोन एक प्राकृतिक रूप से गठित रेडियोधर्मी गैस है। रेडोन गैस का रंग हरा होता है। रेडोन के कारण फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। इनमें से कौन सा कथन बताना है जो सही नहीं है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, रेडोन गैस का रंग हरा होता है, ये असत्य कथन है, ऑप्शन सी।
लास्ट प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? कालीबंगा, मांडा, राखी गढ़ी या फिर लोथल? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? तो इसका दोस्तों आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। यह था दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर दोस्तों ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, इन 100 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कितने आपके प्रश्न सही हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।